बैठक आयोजित की गई जो पिछली बैठक में जो तय हुआ था हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पूरे देश में संचालित करना है, उसके संदर्भ में बात होगी। और क्योंकि वहाँ जा रहा हूँ तो यहाँ छत्तीसगढ़ में जो महाधिवेशन होना है उसके बारे में भी अनौपचारिक चर्चा मैं करूँगा। सर, ये रमन शिशुकर आजकल ट्विटर पे जिमी का अंदा भाते हुए तस्वीर को वायरल करें, स्वाद भी बता रहे थे। अच्छी सभी भाजपा नेता बता रहे हैं कि बढ़िया आप नहीं खाते, हम भी खाते, ये हाँ आज तक कितनी खाए थे, खाना शुरू कर दिए। बोल रहे हैं कि आपका असर मेरे पे क्या है, रमन सिंह जी के ससुराल है ना वो मध्य प्रदेश में, तो छत्तीसगढ़िया खाना बनाना आता नहीं भाभी जी को, सीख नहीं होगी, तो अब बाहर में जा खा रहे हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा, कोरोना को लेकर भारत जोड़ो यात्रा को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के सरकार के द्वारा वो अपनाए जा रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के पूरे सांसद लोकसभा में मास्क लगा के बैठे थे और भारत जोड़ो यात्रा मतलब कितनी पीड़ा है, कितनी तकलीफ है भारत जोड़ो यात्रा से। अब वो दर्द है बाहर निकल के आया है और रोकने के लिए तरह तरह हथकंडे अपना रहे हैं। सबसे ज़्यादा यदि कोरोना है तो चीन में है, तो चीन से जो यात्री आ रहे हैं उसको क्वारंटाइन करना चाहिए। वहाँ के जो प्लेन आ रही है और दूसरे लोग आ रहे हैं उसको रोकने की और उसे प्रतिबंधित करने, साथ ही उसके जांच की व्यवस्था पहले करना चाहिए। केवल भारत जोड़ो यात्रा से तो क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री है केवल भारत जोड़ो यात्रा के लिए हमारे नेता राहुल जी को उन्होंने पत्र लिखा था। इससे समझ आ जाता है उसको कोरोना का भय नहीं है, उसे भय राहुल जी से है। सर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि आपके नेता यात्रा को विदेश में छुट्टी मनाने के लिए बोल रहे हैं। देखिए मूल बात क्या है, मूल बात यह है कि गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई। राहुल जी 2 मुद्दे पे पद यात्रा कर रहे हैं, 3 मुद्दे पे। पहली बात है बेरोजगारी, दूसरी महंगाई। उसके बारे में प्रहलाद जोशी या भारतीय जनता पार्टी के नेता या सत्ता में बैठे हुए लोगों को बयान देना चाहिए कि क्या महंगाई है इस देश में, क्या बेरोजगारी है इस देश में, इसके बारे में आंकड़े दे, या उस दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में बताएं, तो बात समझ आती है। अब पिछले 7 सितंबर से पद यात्रा कर रहे हैं, तो ये कभी वो जूता के बारे में बात करेंगे, तो कभी टी शर्ट के बारे में बात करेंगे, तो कभी और कुछ बात करेंगे। इनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना व्यक्तिगत रूप से ये लोग आलोचना राहुल जी के किए हैं, पूरी टीम लग जाती है, पूरी सरकार लग जाती है, तो भय उनको राहुल गांधी जी से है। की बैठक अभी हुई थी, बैठक हुई थी, आप उसमें नहीं पहुंचे थे, आप तक न्योता नहीं आ पाया था, निमंत्रण नहीं पहुंचा था, क्या हुआ, क्या सूचना नहीं दी गई? मतलब यही सवाल पूछने आया, मुझे निमंत्रण पूरा था, अध्यक्ष जी भी आए थे, क्योंकि पहले से बहुत सारी बैठकें, शासकीय बैठकें आयोजित कर दी गई थी। और फिर शाम के जो कार्यक्रम हैं जिसमें 4 लोग जो वक्ता हैं पीसीसी के द्वारा बुलाए गए थे बाहर से, उनके कार्यक्रम में उपस्थित था। पीएम आवास योजना में आपने निर्देश दिया है, वास्तविक स्थिति क्या है और भारतीय जनता पार्टी उस पर आंदोलन नहीं कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के पास अफवाह फैलाने के अलावा क्या है, बरगलाने के अलावा इनके पास मुद्दा क्या है? पीएम आवास के बजट में पैसा दे दिए हैं, पैसा रिलीज हो गया है, उसके बाद फिर बात क्या रह जाती है? ठीक है सर, आरएसएस जो है क्रिसमस भोज कराने जा रही है, उसमें केरल से लेकर कश्मीर तक के जो चर्च प्रमुख हैं वो शामिल होंगे। देखो अब ऐसा है कि वोट क्या क्या नहीं कराती, क्योंकि उसकी ज़मीन खिसक गई है भारतीय जनता पार्टी की। कर्नाटक में चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो इसमें 3 जो प्रदेश है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तो लोकतंत्र की चोरी हुई है, आप सब जानते हैं। उसके बाद बन जाता है गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट कुछ
कुछ राज्य, तो एक पट्टी बची हुई है। अब उसको अब ये लोग तो कहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, अभी खुद सिमटते जा रहे हैं। तो कभी वो मस्जिद और मज़ार जा रहे हैं मोहन भागवत जी, तो कभी अब क्रिसमस का आयोजन कर रहे हैं। तो इनके कथनी करने में बहुत अंतर है। सिद्धांत उद्धांत से कोई लेना देना नहीं, सत्ता में इसको बने रहना है और लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाना है और एक दूसरे भाई को लड़ा के अपना उल्लू सीधी करना, अपना वोट लेना, यही इनका उद्देश्य है। ठीक है, थैंक यू। किसान दिवस है। चौधरी चरण जी की आज जयंती और बड़े किसान नेता रहे हैं और बहुत सारे आंदोलन भी किए हैं, प्रधानमंत्री हैं। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ठीक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली में होने वाली एआईसीसी की बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हुए। इससे पहले रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर भाजपा और केंद्र सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरएसएस की ओर से क्रिसमस भोज आयोजन किए जाने पर कहा कि भाजपा का जनाधार खिसक रहा है और वोटों के लिए वे मंदिर मस्जिद के साथ चर्च भी जा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से लिखी गई चिट्ठी पर कहा कि उन्हें कोरोना से नहीं राहुल गांधी से भय है। की अध्यक्षता में सभी प्रदेशाध्यक्ष, सेल्फी लीडर और प्रभारी की बैठक आयोजित की गई। जो पिछली बैठक में जो तय हुआ था हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पूरे देश में संचालित करना है, उसके संदर्भ में बात होगी। तो अब ऐसा है कि वोट क्या क्या नहीं कराती, क्योंकि उसकी ज़मीन खिसक गई है भारतीय जनता पार्टी की। अब ये लोग तो कहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, अभी खुद सिमटते जा रहे हैं। तो कभी वो मस्जिद और मज़ार जा रहे हैं मोहन भागवत जी, तो कभी अब क्रिसमस का आयोजन कर रहे हैं। कितनी पीड़ा है, कितनी तकलीफ है भारत जोड़ो यात्रा से। अब वो दर्द है बाहर निकल के आया है और रोकने के लिए तरह तरह हथकंडे अपना रहे हैं।